अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाले कम मसालों में आलू बैंगन की सब्ज़ी। भुजिया कह लें, तरकारी कह लें, इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम लोग तो भुजिया बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ये मेरे पास आधा किलो बैंगन है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। सही है। अच्छा, और ये है आधा किलो आलू, 2 टमाटर है मेरे पास, 3 टमाटर है मीडियम साइज़ के, और ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक इस तरह से कटिंग कर ली है। ये देखिए बारीक कटिंग कर ली है। सही है। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने आलू बैंगन की कटिंग किस तरह से करनी है। तो ये देखिए ये मैंने बैंगन उठाया है, इसको यूँ ये देखिए यूँ करना है हमने, और अच्छी तरह देख लें इसमें कीड़े वगैरह भी होते हैं ना अंदर, तो इससे भी। तो ये हमने पानी में डालने हैं कटिंग करके। ये इसका जो डंठल है ना वो रिमूव नहीं करिएगा, बहुत ही इसमें टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा, हमने क्या करना है, इसे यूँ बारीक बारीक काटने। ये देखिए एक इधर से कट लगाया बीच में से, ये देखिए कट लगा के फिर हमने यूँ ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने पतले पतले से काटने स्लाइस में इस तरह से। अच्छा, और आलूओं को ही बता दूं कि आलू किस तरह से काटने। आलू का छिलका आपको तो पता ही हुई रिमूव हो रहा है, नए आलू हैं कितने अच्छे हैं। देखिए इस तरह से कितनी जल्दी से रिमूव हो रही है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, ज़रूर बनाइएगा एक बार मेरे कहने पर। ये देखिए मैंने आलूओं का छिलका रिमूव कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये बीच में से हमने 2 करने इस तरह से, फिर ये तीसरा भी इस तरह से करना है, और फिर हमने इसको ये देखिए ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से करने हैं हमने। सही है। अब मैं जल्दी से आपको ये सारे आलू और बैंगन कटिंग करके बताती हूँ। अब मैं जल्दी से ये सब कुछ करके आपको आलू बैंगन की कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बारीक बारीक काट लिए हैं, ना ज़्यादा मोटे, इस तरह से हमने रखने। ये देखिए बैंगन को, ये देखिए हमने सारे काट लिए हैं, और ये है आलूओं को भी हमने इस तरह से देखिए इस तरह से कटिंग कर ली है। ये देखिए छोटे छोटे पीस में। सही है। अब हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं ये मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी मैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, जिसे सरसों का तेल बोलते हैं। ये तकरीबन मैं लूँगी 1 कप। सब्ज़ी में हमेशा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, सब्ज़ी अच्छी बनती है। ये जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा, अच्छे से धुआं निकलेगा ना, तो फिर ये समझे हमारा ऑयल की स्मेल भी निकल जाएगी। अभी हम इसे ज़रा पकाते हैं सही से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मस्टर्ड ऑयल में से धुआं निकल रहा है, कितना अच्छे से गर्म हो गया है ये। और क्या नाम है, अब हम इसमें अपनी प्याज डालेंगे। ये देखिए मैंने जो प्याज कटिंग करके रखी, मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप किसी में भी बनाएं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये हमने लाइट ब्राउन करनी है, बिल्कुल लाइट ब्राउन, ट्रांसपेरेंट नहीं करनी, लाइट ब्राउन सी करनी है। बस ये ब्राउन हो जाए, फिर हम अपना क्या डालेंगे हम इसमें बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, बस हमने इसी तरह से, ये देखिए इसी तरह से बस हमने प्याज अपनी
ब्राउन करनी है। अब ये है हमारे आलू, ये आलू भी इसमें जाएंगे। बस 2 मिनट मैंने आलूओं को भूनना है, इसको फ्राई करना है इसी ऑयल में। फिर हम बैगन डालेंगे। उसमें ना कोई लहसुन जाएगा, ना अदरक जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा। कोई कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च कुछ नहीं जाएगी। सिर्फ हरी मिर्चों का बनेगा ये, और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दो मिनट में इसको बस फ्राई कर लूँ घी में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आलू हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिए इसी ऑयल में। अब हम इसमें अपने ये बैगन डालेंगे। बैगन डालेंगे इसके अंदर। इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी बैगन के पानी में ही ये हमारा बैगन भी सही से गल जाएगा और आलू भी। प्याज और हम ये डालने हैं, ये टमाटर भी हमारे ये है, ये भी हमने इसी में डालने हैं। और ये हरी मिर्च है हमारे पास, इसे मैं बारीक बारीक चॉप करके वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और हम फ्लेम ऑफ कर, फ्लेम स्लो करके कवर लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आलू हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिए इसी ऑयल में। अब हम इसमें अपने ये बैगन डालेंगे। तो ये हम अपने बैगन डालेंगे इसके अंदर। इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी बैगन के पानी में ही ये हमारा बैगन भी सही से गल जाएगा और आलू भी। और हम ये डालने हैं, ये टमाटर भी हमारे ये है, ये भी हमने इसी में डालने हैं। और ये हरी मिर्च है हमारे पास, इसे मैं बारीक बारीक चॉप करके वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और हम फ्लेम ऑफ कर, फ्लेम स्लो करके कवर लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से देखें, हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला था। ये इसी के पानी से, टमाटर और बैगन के पानी से ही हमारा ये गल गया है। अब हमने क्या डालना है इसमें, अब हमने डालना है ये हाफ टीस्पून कुटी हुई मिर्च, क्योंकि जो हरी मिर्चें थी ना मैंने वो भी डाल दी है। और अभी नमक नहीं डाला है हमने। अब नमक जाएगा 1 टीस्पून नमक जाएगा। थोड़ा सा और ले रही हूँ मैं ये। और ये है सोया का साग आता है ना, वो है ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा। और ये है कसूरी मेथी, ये भी इसमें जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे और टेस्ट भी अच्छा आता है। बस ये हमारा आलू गल जाए। ये हमारा आलू ऐसे गल गया होगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए गल गया हमारा आलू अच्छे से।
देख, आलू हमारा अच्छे से गल गया, बैगन भी गल गए। बस थोड़ा सा इसके अंदर जो अभी आलू बैगन का पानी है वो रिमूव हो जाए और बस हमारा ये रेडी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खुशबू आ रही है, पूरा घर महक गया मेथी से और सोए से। तो माशाल्लाह से ही देखें हमारे आलू बैगन रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू बैगन रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है। बहुत ही मज़ेदार, झटपट तैयार होने वाले और कम मसालों में तैयार होने वाली ये आलू बैगन ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।